वहाँ पर आप मौजूद हैं, वहाँ पर सूरत हाल इस वक्त क्या है? सरकारी आदाद-ओ-शुमार क्या बता रहे हैं और जो आप इस वक्त ऑन ग्राउंड रियलिटीज देख रहे हैं वो जरा हमारे नाज़रीन को बताएगा, आप क्या कुछ विटनेस कर रहे हैं वहाँ पे? जी बिल्कुल, यहाँ पर जो इस्लामाबाद में जब ये वाक़या पेश आया तो उसका इदराक हमें शायद मुकम्मल तौर पर नहीं था। जब हमने ज़मीनी हक़ाइक़ देखे, अपनी आंखों से देखे, तो वो बहुत खौफनाक किस्म के हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। और इस हवाले से जो ज़िला बुनेर में, जिसमें आज सुबह से हम यहाँ पर हैं और मुख्तलिफ जो यहाँ पर विलेज कौंसिल है उनका विज़िट किया, तो ये बात सामने आई कि अब तक जो है 15 अगस्त से लेकर अब तक जो है सिर्फ 140 लाशें जो है यहाँ पर जो बुनेर पीर बाबा हॉस्पिटल है उसमें सिर्फ लाई गई। और ये 140 लाशें उनके अलावा हैं जो यहाँ पर मकामी लोगों ने पहचान करने के बाद मलबे से निकालकर बराह रास्त जो है वो दफन कर दी गई थी। उसके अदाद-ओ-शुमार अलग है जिनको जमा किया जा रहा है। इसके साथ साथ ज़ख्मियों की बात की जाए तो यहाँ पर 600 के करीब सिर्फ बुनेर बाबा जो विलेज कौंसिल है उसमें 600 के करीब जो है अफराद ज़ख्मी हुए। और ये मामूली ज़ख्मी नहीं है, उसमें फ्रैक्चर के साथ साथ जो हेड इंजरीज़ हैं उनके सीवियर किस्म के हेड इंजरीज़ हैं, जो बॉडी पार्ट्स उनके यहाँ पर इस हादसे में जो है यहाँ पर ज़ाया हो चुके या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए थे। इसके साथ साथ बसारत से महरूमी के जो वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके साथ साथ बच्चों की और ख़वातीन की लाशें जो है यहाँ पर जो है वो शनाख्त के लिए लाई गई। और चूँकि यहाँ पर दूर दराज के यहाँ पर पहाड़ी इलाके थे और वहाँ पर जो सैलाबी रेला था उसके साथ बहकर नीचे मैदानी इलाके तक पहुँची, तो यहाँ पर उनको 2 से 3 दिन रखने के बाद यहाँ अमानतन दफन कर दिया गया है। लेकिन अभी भी बड़ी तादाद में जो लाशें थी वो बगैर शनाख्त के अमानतन दफन की गई हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है, मौजूदा सूरत हाल के कादर नगर जो है या बिश्नोई का इलाका जो है उसमें अभी भी यहाँ पर मलबा उठाने का काम जो है वो जारी है। अच्छा, ये बताइएगा कि मलबा देखकर क्या मालूम होता है कि कितने दिन और मजीद लगेंगे कि मलबा जो है वो ठिकाने लगाया जा सके और जितनी मजीद और लाशें हैं उनको निकाला जा सके, और जो लोग जिन्हें हॉस्पिटल में लेकर आया गया या जिनसे आपकी बात हो सकी हो वो क्या बताते हैं कि उन्हें खदशा है कि उनके जो प्यारे हैं अब वो वापस नहीं आएंगे? जो ज़िले इंतज़ामिया है या वहाँ के जो लोग हैं वो मकीन क्या बता रहे हैं कि मजीद और कितनी लाशें हैं कि जिनके बारे में उन्हें खदशा है कि हाँ इतनी बड़ी तादाद हो सकती है? देखिए, इंसानी हमदर्दी के तौर पर यहाँ पर सूबाई हुकूमत जो है वो यहाँ पर काम तो कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ मुख्तलिफ तंजीमें भी हैं। लेकिन इसमें मरबूत एक जिस तरह कहा जाता है कि एक डिसिप्लिन के तरीके से जो है यहाँ पर वो जो है वो सामने नहीं आया। मुख्तलिफ स्कैटर्ड एरिया में मुख्तलिफ इमदादी टीमें जो थी वो लगी हुई थी, लेकिन आप यकीन माने कि मनों और टनों के हिसाब से जो चट्टानें थी वो पहाड़ों से जो सैलाबी रेले के साथ जो है वो आई और इंसानी आबादी को तेज नहज करते हुए ज़मीन के साथ बराबर करते हुए जो है उन्होंने, जिस तरह वो कहते हैं जो है बिल्कुल सफ़ाए हस्ती से उन्होंने मिटा दिया। तो वो वाली सूरत हाल जो है वहाँ पर मौजूद थी। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए उस मलबे की, तो पहले तो वहाँ पे ज़्यादातर इलाकों में चूँकि स्केटर्ड आबादी थी, मुख्तलिफ पहाड़ी इलाका है और मुख्तलिफ जगहों पर लोग आबाद थे, तो उनकी ज़्यादातर लावाकिन जो है वो इंडोनेशिया, मलेशिया में आबाद है। ये इलाका जो है वो मशहूर है कि मिडल ईस्ट में ज़्यादातर लोग आबाद है। यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो 60 साल से ऊपर या 5-6 साल की उम्र के छोटे बच्चों पर मुश्तमिल थी। जी ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा मौसमी एतबार से क्या नुकसान का तखमीना लगाया गया हो? आपको मालूम है क्योंकि बुनेर में एक बहुत बड़ा बाजार भी है ना, वो भी कहा जा रहा है कि वो भी तहस नहस हो चुका है, लोगों का कारोबार ज़िंदगी जो है वो तबाह हो चुका है। वहाँ के जो अफराद हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो इस बारे में क्या बता रहे हैं? बिल्कुल, सिर्फ अगर बात की जाए ना बुनेर बाबा के साथ जो यहाँ पर मज़ार है उसके साथ मुल्हिका एक बहुत बड़ा बाज़ार था, उसकी बात की जाए, या पचाक वाले बाज़ार जो है उसकी बात की जाए, तो वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त तबाह हाली का शिकार था। और यहाँ पर 8-8 फुट तक जो मिट्टी जो थी वो मेन बाज़ार में थी। यहाँ पर जो शटर जो थे वो गायब हो चुके थे। इतनी ज़्यादा मिट्टी थी कि उनको बाकायदा हैवी मशीनरी के थ्रू जो है वो हटाया जा रहा था। और इस वक्त एक रफली एस्टिमेट जो लगाया गया है वो इस वक्त 20 अरब रुपए का सिर्फ बुनेर डिस्ट्रिक्ट का नुकसान बताया जा रहा है, जिसमें यहाँ पर मुख्तलिफ माली नुकसान हो चुके हैं, लोगों के घर जो है वो डिमोलिश हो चुके हैं। जुज़वी नुकसान के अभी भी जो है जमशेद, मुझे बस अपने बाकी पैनलिस्ट की जानिब बढ़ना, एक मुख्तसर सा कमेंट मैं आपके ऑब्जर्वेशन के मुताबिक लेना चाहूंगी। आपने जो देखा, जो हमें बताया, जो आप देख रहे हैं, उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कितनी देर लगेगी लोगों को वापस अपनी बुनियादी और क्या कहते हैं आम जिंदगी की तरफ वापसी इख्तियार करते हुए?
देखिए, जिस रफ्तार से यहाँ पे सूबाई हुकूमत काम कर रही है और जिस तरह बेरबत तरीके से काम कर रही है, तो नहीं लगता कि 2 से 3 महीने तो लग जाएंगे। इस वक्त सबसे ज़्यादा इशू जो है यहाँ पर जो वबाई अमराज हैं वो फूट पड़े हैं, और वबाई अमराज की वजह से जो मकामी जो बच जाने वाले अफराद हैं उनको मुख्तलिफ किस्म के बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर हमने हॉस्पिटल का भी विजिट किया, उसमें भी बताया गया कि यहाँ पर ना सिर्फ वबाई अमराज बल्कि यहाँ पर लोगों में एक खौफ जो है वो पैदा हो चुके हैं, मरने का खौफ पैदा, और इसके लिए साइकाट्रिस्ट को भी बुलाया गया। जो है वो खासी इस वक्त वहाँ पर मखदूश है और वबाई अमराज जो हैं वो भी फूट पड़े हैं। एक